नमस्कार दोस्तों, हिंदी ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। आज भक्तिकाल कल पढ़ाए थे भक्तिकाल में पूर्व पीठिका और उसमें निर्गुण काव्य धारा थी। अब आज निर्गुण धारा का जो है ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसका पार्ट 2 है। अब आज निर्गुण धारा ख़त्म हो जाएगी, तो चलिए देखते हैं उसके आगे। संतों का नाम तक बताया गया था, उनका जीवन परिचय बताया गया था, उनका सब समय जीवन परिचय क्या उनका जीवन और सब बताया गया था, गुरु जीवन परिचय बताया गया था। अब उसके आगे देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य धारा का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये पूछा जाता है कि बच्चन सिंह ने क्या लिखा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। तो मान लीजिए पूछा जाए कि भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता किसने माना है? कबीर को किसने माना है? तो बच्चन सिंह ने। किसने माना है? बच्चन सिंह ने। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या है? सूफी फ़कीर शेख तकी, और ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। मुस्लिमों यानी मुस्लिम लोग क्या कहते हैं कि कबीर के गुरु कौन थे? शेख तकी, मुसलमानों के अनुसार कि इनके गुरु शेख तकी थे, जबकि और सब लोग कहते हैं, मुसलमानों के अनुसार क्या है, जो है फ़कीर शेख तकी हैं। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। शेख तकी जो थे वो सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीर की वाणी का संग्रह, कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कबीर किसके समय के थे? तो ध्यान रखना, सिकंदर लोदी के। कबीर किसके समय के थे? यानी कबीर के समय में बादशाह कौन था? तो सिकंदर लोदी था। तो किसने जो है कबीर को क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा? तो बच्चन सिंह ने। भक्तिकाल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता किसने कहा? कबीर को बच्चन सिंह ने। और मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? शेख तकी थे। कबीर किसके समय के हैं? तो सिकंदर लोदी के समय, उनके पीर गुरु हैं। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी। तो कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य किसने किया? धर्मदास ने। पूछा जाता है कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से किसने किया? तो उनके शिष्य थे धर्मदास। कब किया? 1464 में। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी। बीजक के कितने भाग हैं? यानी यही 3 मिला करके, मतलब रामायणी, शबद और साखी को मिला करके बीजक तैयार किया गया है। ठीक है, तो बीजक के कितने भाग हैं? रामायण, साखी, शबद, रामायणी, 3 है। तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से किसने किया? धर्मदास ने। कब किया? 1464 में। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी। कबीर के रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। तो रचना क्या है? रामायणी, शबद और साखी। रामायणी का अर्थ है क्या? रामायण। शबद का अर्थ क्या है? शब्द। साखी का क्या अर्थ है? साक्षी। तो रामायणी का अर्थ है रामायण, शबद का अर्थ है शब्द, साखी का अर्थ है साक्षी। दोहा और चौपाई और दोहा, इसमें रामायणी में कौन सा छंद है? दोहा और चौपाई। और इसकी भाषा क्या है? ब्रज और पूर्वी बोली। शबद शब्द है गेय पद, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। और साखी में क्या है? साखी राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली है। तो पूछा जाए, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रामायणी का अर्थ क्या है, तो रामायणी का मतलब रामायण है। शबद का अर्थ है शब्द, साखी का अर्थ है साक्षी, यानी किसी चीज़ को साक्ष्य मानना। और चौपाई और दोहा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। और रामायणी जो है, रामायणी में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो दोहा और चौपाई है। इसकी भाषा रामायणी की क्या है? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। शबद गेय पद है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। दोहा राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, शतुक्कड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। तो कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेल, खिचड़ी और शतुक्कड़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है? तो भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा? भाषा का
डिक्टेटर का, इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता भी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी है। कबीरदास की भाषा के संबंध में देखिए, पंचमेल खिचड़ी कौन कहता है? तो श्याम सुंदर दास कहते हैं कि भाई कबीर की भाषा कैसी है? पंचमेल खिचड़ी है। शुक्ल जी कहते हैं शधुक्कड़ी है। और हजारी प्रसाद क्या कहते हैं? भाषा के डिक्टेटर हैं। तो 3 लोग हैं। ये पूछा भी जाता है कि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। शुक्ल जी ने क्या कहा है? शधुक्कड़ी भाषा। और हजारी प्रसाद ने क्या कहा है? भाषा के डिक्टेटर। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में। कबीर की वाणियों का, यानी कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। अब कबीर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं। ये जितनी है इसकी लाइन टू लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। अब शून्य और शुष्क का मतलब ये है कि वो जो है, जो नाथपंथी थे, नाथपंथियों का पहली बात तो कठिन था उनके प्रेम भाव उसमें नहीं था, नीरसता थी, क्योंकि उन्हें जनता से कोई मतलब उन्होंने गृहस्थ छोड़ दिया था, बिल्कुल गृहस्थ से दूर हो गए थे, प्रेम भाव नहीं था, तो इसलिए उनमें हठ योग ये साधना केवल थी। तो इसलिए वही कह रहे हैं कि बिल्कुल भक्ति रस से शून्य हो रहा था, नीरस थी उनकी भक्ति, इसलिए वो शून्य और शुष्क हो जा रहा था। तब उसे क्या किया? कबीरदास ने संभाल लिया। तो एक बड़े जनता की बड़े भूभाग को कबीरदास ने संभाला। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप इतना याद कर लीजिए कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता को संभाला। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसात्मक एवं प्रवृत्तिवाद का मेल करके अपना खंड पंथ खड़ा किया है। अब शुक्ल जी और क्या कहते हैं कि कबीरदास जी जो है, जो हठ योगियों की साधना थी, सूफियों से रहस्यवाद ले लिया, हठ योगियों से साधना ले ली और वैष्णवों से अहिंसा और प्रवृत्तिवाद लेकर के अपना पंथ खड़ा कर लिया। इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने सबको मिला करके अपनी एक मतलब जो है भक्ति बनाई, यानी अपना रास्ता बनाया। तो ये पूछा जाता है कबीर ने क्या किससे लिया? शुक्ल जी मानते हैं। तो देखिए, भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों से क्या लिया? रहस्यवाद। सूफियों में रहस्यवाद था ना। हठवादियों से क्या लिया? साधना। गोरखनाथ का हठवाद था, वो साधना करते थे तो उनसे साधना लिया। और जो वैष्णव के पुजारी थे, जैसे रामानंद लोग थे, वैष्णव के पुजारी थे, तो उनसे क्या लिया? इन्होंने अहिंसा और प्रपत्तिवाद लिया और उन्हें मिला करके क्या कर लिया? अपना पंथ खड़ा कर लिया। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्ल जी जो है ये कहते हैं कि उनकी भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित, मत कहने का मतलब व्याकरण सम्मत नहीं थी, लेकिन कहीं कहीं उनका विलक्षण प्रभाव दिखाई देता है। ये सब बहुत कोटेशन इंपॉर्टेंट है। तो विलक्षण प्रभाव दिखाई देता है और प्रतिभा उनकी बहुत प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कह रहे हैं कि व्याकरण सम्मत तो नहीं थी, लेकिन उनकी प्रतिभा बहुत प्रखर थी। कभी कभी इतना भी पूछ लिया जाता है कि प्रतिभा उनमें बहुत प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसका कोटेशन है? तो रामचंद्र शुक्ल का। अब देखिए कबीर के बारे में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई, क्योंकि ये कहते थे कि जब काशी में मरने से मतलब अगर मैं मरता हूँ तो जो है स्वर्ग जाता हूँ, तो इसमें ईश्वर का कौन सा निहोरा है? तो इसलिए सब लोग कहते हैं कि मगहर से मरने से हमें जो है नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए कबीरदास ने अपने अंतिम समय मगहर में उनकी मृत्यु जो है अगान में, अपने प्राण जो है वहाँ पर त्यागे, मगहर में। इस उक्ति को जो है मतलब वो साबित करने के लिए। कबीर की पत्नी का नाम लोई था और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। संत रैदास, देखिए इनका इतना है। अब आगे संत रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। संत रविदास मीराबाई और उदय के गुरु हैं। मीराबास
की छतरी जो है, रविदास की छतरी भी बनवाई है मीराबाई ने। तो संत रविदास जो है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो कौन है? संत रविदास। और संत रैदास, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने जो है पद संकलित हैं, तो कितने पद संकलित हैं? 40। कितने पद संकलित हैं? 40। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के क्या थे? मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। पूछा जाता है गुरु नानक किस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं, तो किसके? सिख संप्रदाय के। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था और उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। पूछा जाता है कि गुरु नानक के पुत्र का क्या नाम था, या कितने पुत्र थे, तो गुरु नानक के 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। अब देखिए, गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी? जपुजी, आश दीवार, रहीरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपुजी नानक दर्शन का क्या है? सार तत्व है। जपुजी क्या है? नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नसीहतनामा क्या है? नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। तो गुरु नानक किस धर्म के जो है, सिख धर्म के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था और उनके 2 पुत्र थे, कौन कौन? श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं कौन है? जपुजी हैं, आश दीवार है, रहीरास है और सोहिला इम्पॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है, तो जपुजी में गुरु जी के मतलब गुरु नानक के दर्शन का सार तत्व, यानी जपुजी में दर्शन के सार तत्व के बारे में बताया है। आश दीवार में जो है और नसीहतनामा में इनकी महत्वपूर्ण रचना बताई गई है। प्रथम संत कवियों में प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो समरा स्थल, यानी समाधि स्थल है जम्भनाथ। समरा स्थल जम्भनाथ। देखिए, संभ है ना, वैसे जम्भ, इस तरह याद करिए कि जैसे यहाँ संतों की समाधियाँ बताई गई हैं, तो संभ और जम्भ, यानी समरा स्थल समाधि स्थल किसकी है? जम्भ की है। अलख दरीबा सत्संग, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे ऐसे पूछा जाता है कि दादू दयाल का सत्संग स्थल कौन सा है, बाबा लाल का कौन सा है, कबीर का कौन सा है, तो इस तरह जो है मृत्यु स्थल कौन सा है किसका, ये पूछा जाता है। तो संभ जम्भ, यानी कि समरा स्थल समाधि स्थल किसका है? जम्भनाथ का है। अलख दरीबा सत्संग स्थल है किसका? दादू दयाल का। अलख दरीबा किसका है? दादू दयाल का है। बाबा लाल का शैल बड़ौदा में है, गुजरात बड़ोदरा में। बाबा लाल यहाँ लिखा ही है, बाबा लाल की शैल बाबा लाल। मगहर मृत्यु स्थल है किसका? कबीरदास का, ये तो सब लोग जानते हैं। देखिए, सुंदरदास सांगानेर, सुंदरदास का मृत्यु स्थल कहाँ है? सांगानेर में। कहाँ है मृत्यु स्थल? और दादू दयाल का भराने राजस्थान, दादू दयाल का मृत्यु स्थल कहाँ है? भराने राजस्थान। मीराबाई द्वारका में, इन्होंने अपने प्राण कहाँ त्यागे? द्वारका, गुजरात। मृत्यु स्थल द्वारका। तो समरा स्थल समाधि स्थल किसका है? जम्मनाथ का है। अलख दरीबा दादू दयाल का है। बाबा लाल की शैल बाबा लाल। मगहर कबीरदास। सांगानेर सुंदरदास। भराने मृत्यु स्थल किसका है? दादू दयाल का। द्वारका मृत्यु स्थल है मीराबाई का। संत कवियों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र और उनके शिष्य, प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं। कबीर पंथ कबीर का है काशी धर्मदास। देखिए, पंथ पूछा जा रहा है, तो कबीर किस पंथ के, मतलब कबीर किस पंथ का प्रवर्तक थे? तो कबीर ने किस पंथ को चलाया? कबीर पंथ। गुरु नानक ने सिख पंथ। ये भी पूछा जाता है कि गुरु नानक का पंथ मतलब किस संप्रदाय के थे? तो सिख संप्रदाय थे। श्रीचंद किस संप्रदाय के थे? उदासी। जम्बनाथ विष्णुई, जम्बनाथ विष्णुई। हरिदास निरंजनी संप्रदाय। लालदास लाल पंथ। दादू पंथ दादू दयाल। और बाबा लाल। बावरी साहिबा बावरी। जगजीवन दास सत्यनामी साधो वीर भानु, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अब कबीर का मतलब कबीर का केंद्र क्या था? काशी। गुरु नानक कहाँ के थे? पंजाब के थे। श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र ही थे श्रीचंद, तो श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो
ये भी पंजाब के थे। बिश्नोई जम्बनाथ बीकानेर के थे। निरंजनी हरप्रसाद निरंजनी संप्रदाय है इनका। ये निरंजनी यहाँ लगा है, देखिए हरप्रसाद निरंजनी, ये डीडवाड़ा के थे। लाल पंथ लालदास अलवर के थे, राजस्थान। दादू पंथ दादू दयाल राजस्थान के थे। बाबा लाल गुरदासपुर। बावरी साहिबा सत्यनामी जगजीवन दास नरलोन साधु बीरभान फर्रुखाबाद। अब जब इनके जम्बनाथ के देखिए कबीर के शिष्य कौन है, धर्मदास, ठीक है। और बिश्नोई जम्बनाथ के हावली पावजी लोहा पागल दत्तनाथ मालदेव। निरंजनी हरिदास निरंजनी डीडवाड़ा नारायण दास रूपदास। और दादू पंथ के रज्जब है सुंदरदास है प्रागदास जनगोपाल। गोविंद साहब भीखा साहब किसके हैं, तो ये सतनामी के हैं। अब देखिए दादू दयाल का। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। पूछा जाता है, संप्रदाय भी पूछा जाता है। दादू दयाल का संप्रदाय क्या है, ब्रह्म संप्रदाय। किसके मतलब किसके ब्रह्मा की उपासना करते थे, ब्रह्म संप्रदाय चलाए थे, यानी कि ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय। तो दादू दयाल का क्या है, ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। निरंजनी संप्रदाय कहाँ है, उड़ीसा। हरिदास निरंजनी का है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू पंथ के पुत्र, दादू के पुत्र कौन थे, गरीबदास और मिस्कीनदास। पूछा जाता है क्वेश्चन कि दादू के पुत्र कौन थे, तो गरीबदास और मिस्कीनदास। दादू के पुत्र कौन थे, गरीबदास और मिस्कीनदास। कबीर के उत्तराधिकारी कौन थे, कमाल और धर्मदास के उत्तराधिकारी। कमाल उनके पुत्र थे, धर्मदास उनके शिष्य थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा। हरिप्रसाद निरंजनी का है अष्टपदी जो ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि जो ग्रंथ, संग्राम जो ग्रंथ। भाषा सरल ब्रज भाषा है। तो इनमें इम्पॉर्टेंट है अष्टपदी जो ग्रंथ और निरपख मूल ग्रंथ। तो हरिदास निरंजनी का अष्टपदी योग ग्रंथ है, निरपख मूल, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। सींगा का है सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का आत्मबोध, सींगा जी का दोषबोध, सींगा जी का, तो इनका सींगा वैसे भी लगा है, सिर्फ इनकी याद कर लीजिए कि भाषा क्या है, निमाड़ी है। इनकी भाषा क्या है, निमाड़ी है। दादू दयाल का हरड़ेबाड़ी अंगबधु कायावेली बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। तो दादू दयाल का हरड़ेबाड़ी अंगबधु और कायावेल। भाषा इनकी क्या है, राजस्थानी है और साथ में क्या है, ब्रज है, ठीक है। राजस्थानी के साथ ब्रज का प्रयोग किया है इन्होंने। मलूक दास की देखिए रचना इंपॉर्टेंट है। रतन खान है, ज्ञानबोध है, ज्ञान परोक्ष अवधी भाषा में, ये तीन इनकी अवधी भाषा में है। रतन देखिए मलूक रतन के खान थे, ज्ञान के खान थे, ज्ञान परोक्षी यानी गोया ज्ञान बोध था, ज्ञान परोक्षी। अवधी भाषा भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर और शब्द। तो मलूक दास का रतन खान ज्ञान बोध ज्ञान परोक्षी अवधी भाषा का है। भक्त वच्छावली भक्ति विवेक, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर और शब्द, इनकी भाषा क्या है, ब्रज। ये मलूक दास बहुत इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल बाबा लाल का अशरारे मार्फत है, नादिरुन्नु निखात है, नादिरुन्निकात, तो असरारे मार्फत और नादिरुन्नी कात। सुंदरदास का है ज्ञान समुद्र सुंदर विलास, इनकी भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा, सबसे पढ़े लिखे भी सुंदरदास थे। देखिए बाबा लाल का भी इम्पोर्टेंट है, असरारे मार्फत है और नादिरुन्नी कात है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुंदरदास का ज्ञान समुद्र है और सुंदर विलास है, इनकी भाषा क्या है, परिष्कृत ब्रज भाषा है। ये सबसे पढ़े लिखे ज्ञानी थे। रज्जब का है सब्बंगी, इनकी एक ही रचना है, देखिए रज्जब सब्बंगी आधा आधा। गुरु अर्जुन सिंह सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। भाषा इनकी क्या है, ब्रज भाषा है। गुरु अर्जुन देव की है सुखमनी 52 अखरी, देखिए सुख देने वाली और 52 अखरी यानी कि 52 अक्षर की, 12 मासा 12 महीने का। तो अर्जुन देव का है सुखमनी 52 अखरी और 12 मासा, इंपॉर्टेंट है। इनकी भाषा क्या है, ब्रज है। निपट निरंजन का है शांत सरसी निरंजन निग्रह। अक्षर अनन्य का है राजयोग विज्ञान योग ध्यान योग। देखिए राजयोग, राज विज्ञान ध्यान 3 योग हैं। सिद्धांत बोध है, विवेक दीपिका ब्रह्म ज्ञान अनन्य प्रकाश है। विवेक दीपिका
और ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने हरणे बाड़ी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से इसका संपादन किया। बाबा लाल कृत असरार मार्फत में उनका और दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। तो दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन किसने किया? उनके 2 शिष्य थे, संतदास और जगन्नाथ दास। उनका शीर्षक क्या है? हरणे बाड़ी। पुनः रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से इसका संपादन किया। यानी कि दादू दयाल की वाणी को सबसे पहले संतदास और जगन्नाथ ने मिलकर के हरड़े बाड़ी, अभी पूछा जाए कि जो है हरड़े बाड़ी का संपादन किसने किया, तो संतदास और जगन्नाथ 2 लोगों ने मिलकर हरड़े बाड़ी लिखा। दादू दयाल की वाणियों का संग्रह था। और रज्जब ने उसका नाम क्या दे दिया? अंगवधू नाम से लिखा। रज्जब ने अंगवधू, और दोनों दादू दयाल की ही वाणियाँ थीं। अब बाबा लाल ने असरार मार्फत से उसका और दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। बाबा लाल कृत असरार मार्फत में उनका और दारा शिकोह। पूछा जाता है कि असरार मार्फत में किसका वार्तालाप है, तो बाबा लाल के साथ दारा शिकोह की वार्तालाप हुई थी, उसका वर्णन संग्रहित है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादुर निकात पुस्तक में है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह कहाँ है? नादुर निकात पुस्तक में है। धर्मदास बांधवगढ़, कबीरदास बनिया जात थी। धर्मदास कहाँ के थे? बांधवगढ़ के। कबीरदास के वो थे, शिष्य थे, इनकी जाति बनिया थी। जाति भी पूछी जाती है। धन्ना, पीपा, सेन, ये सब रामानंद के शिष्य हैं। तो ये कहाँ के थे? धुआन, गंगौरगढ़, बांधवगढ़ नाई थे। शेख फरीद कोठीवाल मुसलमान थे। बीरभान उदयदास, बीरभान के गुरु का नाम क्या था? उदयदास। बावरी साहिबा का मायानंद था। रज्जब के गुरु दादू दयाल थे। इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म 1567 से 1689 में मृत्यु हुई। 1567 में जन्म हुआ, 1689 में मृत्यु हुई। मुसलमान थे। निपट निरंजन 1531, दौलताबाद गौड़ ब्राह्मण थे। अक्षर अनन्य, दतिया कायस्थ। इसके बाद है संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत नायिका थी। पूछा जाता है कि संत कवियों में संत साधिका कौन थी, तो बावरी साहिबा थी। कौन थी? बावरी साहिबा। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। पूछा जाता है कि छत्रसाल के गुरु कौन थे, तो अक्षर अनन्य थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? रज्जब अली खां। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म, इब्राहिम शाह एवं शंकरगंज है। यानी शंख फरीद का नाम क्या है? शाह ब्रह्म, इब्राहिम शाह और शंकरगंज था। अब देखिए हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं। तो देखिए गुरु अंगद का जन्म कब हुआ था? 1504 में, और 1552 में मृत्यु हुई थी। गुरु अंगद का जन्म कब हुआ? 1504 में, और मृत्यु कब हुई? 1552 में। इनका ग्रंथ है आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा संकलित है। कहने का मतलब इनका खुद का नहीं है, आदि ग्रंथ साहब में इनके कुछ श्लोक और दोहे संकलित हैं। और गुरु का क्रम भी पूछा जाता है, तो अमरदास जो है कौन से गुरु हैं? तीसरे गुरु हैं जो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। और गुरु रामदास चौथे गुरु हैं, आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित है। इनकी रचनाएं, इनके ग्रंथ जो है आदि ग्रंथ के चौथे महला में है। किसका? गुरु रामदास का चौथे गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु हैं, आदि ग्रंथ के 5वें महला में है। यानी चौथे महला में रामदास हैं, 5वें महला में अर्जुन देव हैं, और 9वें महला में 9वें गुरु जो है तेग बहादुर है। कहने का मतलब गुरु रामदास चौथे गुरु हैं, तो चौथे महला में है आदि ग्रंथ के। गुरु अर्जुन देव 5वें हैं, तो 5वें महला में संग्रहित है। कहने का मतलब इनका ग्रंथ आदि ग्रंथ के 5वें महला में है। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हैं, तो 9वें महला में संकलित हैं। और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हैं। इन्होंने लिखा चंडी शतक और विचित्र नाटक। चंडी शतक बहुत पूछा जाता है। तो गुरु अंगद का जन्म 1504 में हुआ, मृत्यु 1552 में हुई। आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक व दोहा संकलित है। तो गुरु अंगद के आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक और दोहा हैं। अमरदास 1479 में हुआ जन्म, और 1574 में मृत्यु हुई। अमरदास तीसरे गुरु हैं। इनका भी गुरु ग्रंथ साहिब में इनके ग्रंथ संकलित है।
रामदास चौथे हैं, इनका जन्म 1514 में हुआ, मृत्यु 1581 में हुई। ये चौथे गुरु हैं, इसलिए इनके चौथे महला में संकलित है। गुरु अर्जुन देव 5वें हैं, 5वें महला में है, इनका जन्म 1563 में हुआ, मृत्यु 1606 में हुई। गुरु तेग बहादुर 1622 में, 1675 9वें गुरु, 9वें महला में संकलित है। गुरु गोविंद सिंह 1664 अंतिम गुरु हैं, चंडी चरित्र।